कौन सा मंदिर है? शिवरात्रि है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा नाम मेघश्याम शर्मा है और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ये शंकर जी का व्रत है और आज के दिन लोग शंकर जी का व्रत करते हैं। शंकर जी के व्रत तो अनेक प्रकार से होते हैं। 16 सोमवार का व्रत करते हैं, किंतु जो शिवरात्रि का व्रत है ये हर किसी को करना चाहिए। शंकर जी का जो व्रत है इसमें फलाहार आप कर सकते हो। कई तो निराहार करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। और शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और कुछ ना चढ़ा सकते हो, केवल शंकर जी को जल अर्पित कर दो। एक गड़बी जल चढ़ा दीजिए, शंकर जी उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर जी को अभिषेक जरूर करना चाहिए और ज़्यादा हो जाए तो दूध से स्नान कराओ भगवान को, दही से कराओ, फिर उसके बाद घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, कई गन्ने के रस से कराते हैं। इस प्रकार शंकर जी की पूजा करते हैं। और भगवान को रात्रि में जो 4 पहर की पूजा है उसका बड़ा महत्व है। भगवान को रुद्र अभिषेक किया जाता है, उसमें 4 पहर की पूजा का अलग अलग महत्व है। और निराहार रह करके वो भगवान की पूजा करते हैं। कई भगवान का जप करते हैं, महामृत्युंजय जप किया जाता है। और भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलाता है, दीपक जलाता है, उसका अनंत गुना फल होता है। भगवान शंकर उस प्रसन्न हो जाते हैं और इच्छा के अनुसार उसको वरदान देते हैं। पंडित जी, देखा गया कि कई लोग बेलपत्र और भंग वगैरह चढ़ा दूध, क्या करने चाहेंगे? देखिए, पूजा अनेक प्रकार से की जाती है। पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है, 32 उपचार से होती है, 64 उपचार से होती है, अनेक प्रकार से होती है। जिस पे जितना हो जाए, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले जल चढ़ाओ, फिर पंचामृत चढ़ा दो, उसके बाद वस्त्र है, यज्ञोपवीत है, तिलक है, चावल है, फूल माला है, बेलपत्री है। भगवान को भोग लगाना चाहिए अनेक प्रकार के व्यंजनों से। नहीं तो खीर का भोग भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। फल चढ़ाने चाहिए, फिर लौंग, इलायची, पान ये भगवान को अर्पित करें। और भगवान को धतूरे का फल जो है वो सबसे प्रिय है। आक के पुष्प हैं, बिलपत्री है, ये बहुत प्रिय वस्तु है शंकर जी की। शंकर जी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जितना हो जाए उतना भगवान को चढ़ाना चाहिए। कुछ ना हो तो केवल जल ही चढ़ा दो, उसी में शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर जी की पूजा सभी को करनी चाहिए और सभी को भगवान का व्रत करना चाहिए। ज़्यादा ना हो जाए तो एक टाइम फलाहार कर लो आप। सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। आज शिवरात्रि के जो पर्व है, सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग जल चढ़ा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूरी रात्रि तक पूजा चलती रहती है यहाँ। हाँ, अगले दिन सुबह तक पूजा चलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं पंडित कन्हैयालाल शास्त्री, शिवाला बाग वाहिया ट्रस्ट अमृतसर से आज शिवालय में रात 12 बजे से ही धूमधाम के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के भगवान के शिवलिंग रूप की पूजा की थी और मां पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। आज के दिन जो भी भगवान शंकर को एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल भगवान के आसमंता दोषम करोति इतिहास कोसम, जो भगवान के द्वार में आने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान शंकर है। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। हर हर महादेव। कौन सा मंदिर है? शिवरात्रि है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा नाम मेघश्याम शर्मा है और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ये शंकर जी का व्रत है और आज के दिन लोग शंकर जी का व्रत करते हैं। शंकर जी के व्रत तो अनेक प्रकार से होते हैं। 16 सोमवार का व्रत करते हैं, किंतु जो शिवरात्रि का व्रत है ये हर किसी को करना चाहिए। शंकर जी का जो व्रत है इसमें फलाहार आप कर सकते हो। कई तो निराहार करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। और शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और कुछ ना चढ़ा सकते हो, केवल शंकर जी को जल अर्पित कर दो। एक गड़बी जल चढ़ा दीजिए, शंकर जी उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर जी को अभिषेक जरूर करना चाहिए और ज़्यादा हो जाए तो दूध से स्नान कराओ भगवान को, दही से कराओ, फिर उसके बाद घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, कई गन्ने के रस से कराते हैं। इस प्रकार शंकर जी की पूजा करते हैं। और भगवान को रात्रि में जो 4 पहर की पूजा है उसका बड़ा महत्व है। भगवान को रुद्र अभिषेक किया जाता है, उसमें 4 पहर की पूजा का अलग अलग महत्व है। और निराहार रह करके वो भगवान की पूजा करते हैं। कई भगवान का जप करते हैं, महामृत्युंजय जप किया जाता है। और भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलाता है, दीपक जलाता है, उसका अनंत गुना फल होता है। भगवान शंकर उस प्रसन्न हो जाते हैं और इच्छा के अनुसार उसको वरदान देते हैं।
पंडित जी, देखा गया है कि कई लोग बेलपत्र और भंग वगैरह चढ़ा दूध, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे देखिए, पूजा अनेक प्रकार से की जाती है। पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है, 32 उपचार से होती है, 64 उपचार से होती है, अनेक प्रकार से होती है। जिस पे जितना हो जाए, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले जल चढ़ाओ, फिर पंचामृत चढ़ा दो, उसके बाद वस्त्र है, यज्ञोपवीत है, तिलक है, चावल है, फूल माला है, बेलपत्री है, भगवान को भोग लगाना चाहिए अनेक प्रकार के व्यंजनों से। नहीं तो खीर का भोग भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए, फल चढ़ाने चाहिए, फिर लौंग, इलायची, पान ये भगवान को अर्पित करें। और भगवान को धतूरे का फल जो है वो सबसे प्रिय है। आक के पुष्प हैं, बिलपत्री है, ये बहुत प्रिय वस्तु है शंकर जी की। शंकर जी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जितना हो जाए उतना भगवान को चढ़ाना चाहिए। कुछ ना हो तो केवल जल ही चढ़ा दो, उसी में शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर जी की पूजा सभी को करनी चाहिए और सभी को भगवान का व्रत करना चाहिए। ज़्यादा ना हो जाए तो एक टाइम फलाहार कर लो आप। सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। आज शिवरात्रि के जो पर्व है, सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग जल चढ़ा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूरी रात्रि तक पूजा चलती रहती है यहाँ पर। हाँ, अगले दिन सुबह तक पूजा चलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं पंडित कन्हैयालाल शास्त्री, शिवाला बाग वाहिया ट्रस्ट अमृतसर से आज शिवालय में रात 12 बजे से ही धूमधाम के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के भगवान के शिवलिंग रूप की पूजा की थी और मां पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। आज के दिन जो भी भगवान शंकर को एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल भगवान के आसमंता दोषम करोति इतिहास दोषम, जो भगवान के द्वार में आने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान शंकर है। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। हर हर महादेव।